तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच चौथे दिन के पहले ही सेशन में खत्म हो गया। वो भी तब जब हम सब उम्मीद कर रहे थे कि टीम इंडिया चौथे दिन एक फाइट बैक करेगी। जो हमें तीसरे दिन थोड़ी सी झलकियां दिखी थी बल्लेबाजी की, वो चौथे दिन एक बड़ा रूप धारण करेगी और एक चौथे दिन आप 300 के करीब रन बनाओगे, 500 रन बोल्ड पे लगाओगे, 150 रन चौथी इनिंग में इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने के लिए दोगे। लेकिन चौथे दिन 1.5 घंटे में आपके 8 विकेट आउट हो गए। आया राम गया राम वाला आपका मामला हो गया। आपका कोई भी बैट्समैन ना ही टेक्निकली वहां पर नए बॉल के सामने खड़े रहने के लायक दिखा और ना ही वहां पर रन बनाने के लिए गया। और तो और आपको अब थैंक यू बोलना चाहिए रोहित शर्मा और केएल राहुल को, जो कंसिस्टेंटली इस पूरी सीरीज में 10 से 15 ओवर नए बॉल के निकाल रहे हैं। और उसके बावजूद जब आपका मिडिल ऑर्डर आता है बैटिंग करने, वो कोलैप्स हो जाता है। ना ही विराट कोहली, ना ही अजिंक्य रहाणे, ना ही चेतेश्वर पुजारा, ना ही ऋषभ पंत, ना ही रविंद्र जाडेजा, कोई भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपका रन नहीं बना पा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से टीम इंडिया का एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर इतनी बुरी तरह से इंग्लैंड में फ्लॉप हो रहा है, और अब आगे जाते हुए बाकी 2 टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया को क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी फटाफट से ओपिनियन लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर इस तरीके से इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है, और आगे जाते हुए टीम की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की कि इस पूरी सीरीज में इंक्लूडिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, आपके जो ओपनिंग बैट्समैन रहे, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रोहित शर्मा शुभमन गिल हो या फिर इस सीरीज में केएल राहुल और रोहित शर्मा हो, कंसिस्टेंटली उन्होंने आपके नए बॉल को निकाला है और आपको अच्छी स्टार्ट भी दी हैं। इस मैच में अगर आप पहली इनिंग को निकाल दो, जब पहले ओवर में केएल राहुल आउट हुए, लॉर्ड्स में, नॉटिंघम में, इवन सेकेंड इनिंग्स में भले ही 35 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई हो, लेकिन 15 ओवर दोनों ने मिलकर बल्लेबाजी की थी और इंग्लैंड में 35-40 रन की स्टार्ट कोई मामूली स्टार्ट नहीं है। उससे पहले 90 रन की स्टार्ट आपको मिली, 120 रन की स्टार्ट आपको मिली, 65, 64 इस तरीके की स्टार्ट आपको मिली, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर उस पर कैपिटलाइज करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। वहीं अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें तो उनको इतनी अच्छी स्टार्ट नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद उनके कैप्टन ने 5 इनिंग में 500 से ऊपर रन लगा दिए हैं अपनी टीम के लिए। तो इससे पता चल रहा है कि आपके जो बैट्समैन हैं वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपको माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि इंग्लैंड का ये बेस्ट बॉलिंग अटैक नहीं है। इसमें जोफ्रा आर्चर नहीं है, इस मैच में तो मार्क वुड भी नहीं थे, इसमें क्रिस वोक्स नहीं है, इसमें बेन स्टोक्स नहीं है, इसमें जैक लीच जो उनके प्रॉपर स्पिनर है वो नहीं खेल रहे हैं। ऑलराउंडर होने की वजह से मोइन अली को खिलाया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको अपने ध्यान में रखनी होंगी। और उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग भी इंग्लैंड ने की। 40 साल के जेम्स एंडरसन को आप 20 साल से खेलना नहीं सीख पाए हो। और अब आ जाते हैं टीम के मिडिल ऑर्डर पर, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि आगे जाते हुए टीम को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अजिंक्य रहाणे की। जी हां, मैं नंबर 5 के बल्लेबाज से शुरू करता हूं। अजिंक्य रहाणे के आज जब स्टैट्स दिखाए जा रहे थे तो 40 का उनका एवरेज है। 85 या 87 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं, 40 का एवरेज है उनका। नंबर 5 पे भारतीय बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, नंबर 5 पे जो वाइस कैप्टन है आपके, वो साल में 1 सेंचुरी लगाते हैं, 1 सेंचुरी साल में लगाते हैं और उनका 40 का एवरेज है। सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ये जितने भी नंबर 5 पे खेले हैं, आप उनके एवरेज उठा के देखिए, सबके हायर 40s में एवरेज हैं। और यहां पर आपका 40 का, बेयरली 40 का एवरेज है, वरना आपके 30s में एवरेज आ जाएगा। चेतेश्वर पुजारा की अगर बात करें तो वो 2014 में इंग्लैंड जा चुके हैं, 2018 में इंग्लैंड जा चुके हैं और अब वो तीसरे टूर पर अपने इंग्लैंड गए हुए हैं। वहां पर भी उन्होंने अभी तक रन नहीं बन रहे। 24 का एवरेज उनका 2014 में है, 36 का एवरेज उनका 2018 साल में है। और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों सीरीज मिला करके है। और इस सीरीज में अब जाकर के उन्होंने पहला 50 मारा है, जब आप 8 इनिंग 7 इनिंग बल्लेबाजी कर चुके हो। एक 91 आपसे निकला है और अब आप आके कहोगे देखो मुझको बैटिंग सिखा रहे थे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैंने 91 मारे। अगर आप 10 इनिंग में 1 इनिंग अगर आप खेलते हो तो फिर आप उससे टीम का क्या भला कर रहे हो, ये भी आपको सोचना होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि कप्तान विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठने चाहिए। देखिए, स्वीट एंड सिंपल सी बात है, विराट कोहली आपके कप्तान है, उनकी जगह पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। दैट इज इट। अगर आपको यह
अच्छी हो बुरी हो, क्रिकेट का यही रूल है, क्रिकेट इसी तरह से खेली जाती है। और अगर आप देखो तो चेतेश्वर पुजारा से ज्यादा कंफर्टेबल विराट कोहली क्रीज पे लगते हैं। वर्ल्ड T20 आ रहा है, बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, उसमें भी आपको खेलना है। और विराट कोहली के साथ अभी तक सिर्फ यही बात हो रही थी कि वो 100 नहीं बना रहे हैं, यह बात नहीं हो रही थी कि चेतेश्वर पुजारा की तरह वो रन नहीं बना रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने भी 3.5 साल, पौने 3 साल से 100 नहीं बनाया है। अजिंक्य रहाणे साल में एक बार 100 बनाते हैं। और आप कंटिन्यूस एवरेज भी देखिए सबकी, विराट कोहली की एवरेज पिछले एक साल में गिरी है, लेकिन उन्होंने इस मैच में 55 रन की पारी खेली, उससे पहले 42 रन उन्होंने बनाए, 44 रन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने बनाए, सेकंड इनिंग में भी अच्छे दिख रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। लेकिन चेतेश्वर पुजारा में वो बात नहीं दिख रही है। और विराट कोहली इज अ फिट गाय, विराट कोहली इज अ फिट डूड, लेकिन उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आप इतना इंग्लैंड का दौरा कर चुके हो, इतनी बार आप वहां जा चुके हो और आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो जैसे आप पहली बार इंग्लैंड में गए हो। तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों के इंग्लैंड में स्ट्रगल करने की 3 वजह है। पहली वजह है उनका ईगो, उनका जो माइंडसेट है, जो गेंद की तरफ वो जाते हैं आगे कूद कूद के कि मैं रन बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कौन बॉस है, मैं दिखाऊंगा कौन कितना बड़ा प्लेयर है, मैं दिखाता हूं। इसी चक्कर में वो रहे जा रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा के तो इस इनिंग से पहले ना अंपायर आगे जा रहा था, ना हाथ आगे जा रहा था, ऐसे बल्ला लेकर के ऐसे ऐसे खेल रहे थे, वो भी देखने वाली बात होगी। अजिंक्य रहाणे तो देखिए उन्होंने तो कभी रन बनाए नहीं मेरे हिसाब से। 87-85 टेस्ट मैचेस आप खेल रहे हो, 40 का एवरेज आपका है, तो मेरे हिसाब से तो आपने कभी रन बनाए नहीं। आप खेलते रहते हो, 10-10 मैच आपको मिलते हैं, 1 सेंचुरी आप मार देते हो, फिर 10-10 मैच आपको मिलते हैं, फिर 1 सेंचुरी आप मार देते हो। इस तरीके से ही आपकी गाड़ी चल रही है। सेम चीज चेतेश्वर पुजारा के साथ हो रही है। 2018 में आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया था, आप उनको इंग्लैंड लेकर के नहीं गए थे। शिखर धवन को इंग्लैंड दौरे के बाद आपने टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया, कभी कंसिडर ही नहीं किया आपने। यही चीज आपने मुरली विजय के साथ की, उनको भी ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद ड्रॉप कर दिया, कभी कंसिडर ही नहीं किया। द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग के साथ आपने यही किया, गौतम गंभीर के साथ आपने यही किया। इवन वीरेंद्र सहवाग को तो आपने सेंचुरी मारने के 2-3 मैच बाद ड्रॉप कर दिया था, 3-4 मैच बाद ही वो ड्रॉप हो गए थे सेंचुरी मारने के बाद। आप यहां 7 से 8 मैच एक एक बंदे को दे रहे हो जो 40 का एवरेज लिए है और साल में एक बार सेंचुरी मारता है, तो आपके मैनेजमेंट के ऊपर भी यहां पर सवाल उठता है। और दूसरी चीज यह है कि चौथे टेस्ट मैच में जाने से पहले जो दूसरी वजह है जिसकी वजह से आप तीसरा टेस्ट मैच हारे हो, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस जो आपकी बल्लेबाजी में दिख रही है। आप छुट्टियां ले लेते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो और आप गेंद की तरफ फिर भागते हो क्योंकि आपको गेंद छोड़ने की आदत नहीं है। जिस तरीके से मुरली विजय प्रैक्टिस करते थे, हमें याद होगा 2014 में जब वो इंग्लैंड गए थे किस तरीके से गेंद को छोड़ा करते थे। केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट के लिए काफी प्रैक्टिस की है, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी वो नहीं कर रहे हैं जिन्होंने काफी समय से टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की है। वो है आपके अजिंक्य रहाणे और कप्तान विराट कोहली। अजिंक्य रहाणे और पुजारा तो खैर बहुत लंबे समय से रन नहीं बना रहे हैं, वो ऐसे ही 30-40 रन 50 रन की पारी खेलते हैं और अपनी जगह को रखते हैं। उसके बाद जो तीसरी बड़ी वजह है जिस वजह से आप रन नहीं बना रहे हो, वो है आपका फुटवर्क। आप जैसे हमने बल्ले की बात की कि आप हर चीज को खेलने को जा रहे हो, वैसे ही आपके पैर भी आगे जा रहे हैं ना, और चेतेश्वर पुजारा के ना पैर आगे जा रहे हैं ना पैर पीछे जा रहे हैं। तो ये 3 बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप ये इस तरीके से आउट हो रहे हो और आप इंग्लैंड में ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे। विराट कोहली का भी काफी लंबे समय से ऐसे ही पैसे चल रहा है, ना उनसे रन बन रहे हैं, ना वो उतनी देर विकेट पे खड़े हो पा रहे हैं जितनी देर उनकी आदत थी। 40 रन 50 रन इसी तरीके से वो रन बना रहे हैं। और ओपनर्स की आपको तारीफ करनी होगी, लोअर ऑर्डर की आपको तारीफ करनी होगी। जो आपके बॉलर्स हैं उन्होंने आपको 2 टेस्ट मैचेस में बचाया है जैसे 2014 में होता था, लेकिन आई एम अफ्रेड कि अब आगे जाते हुए आपको 2014 का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल सकता है। सेम अप्लाइज फॉर ऋषभ पंत, उनकी भी टेक्निक पर सवाल है। तो टेक्निक पर आपके सबसे ज्यादा सवाल है और प्रैक्टिस वर्क एथिक्स पर आपके सबसे ज्यादा सवाल है। और अब जो चौथे टेस्ट से पहले आपके सामने सवाल है वो ये है कि क्या आप सूर्य कुमार यादव, हनुमा विहारी, मयंक अग्रवाल इनको आप खिलाओगे? क्या आप वो बोल्ड डिसीजन लोगे जो आप कहते हो कि हम बोल्ड डिसीजन लेते हैं? क्या आप पुजारा को बिठाओगे? क्या रहाणे को बिठाओगे? क्या उनकी जगह यंग प्लेयर्स को खिलाओगे? ये बड़ा डिसीजन है। तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव को अगला टेस्ट मैच खेलना चाहिए? क्या आपको हनुमा विहारी को अगला टेस्ट मैच खेलना चाहिए? फटाफट से अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और टीम इंडिया के इस लगातार खराब बैटिंग के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब देखते हैं कि चौथे टेस्ट मैच से पहले क्या होता है। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स इनकाउंटर के साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिखते रहिए।